नमस्कार मित्रों, आरबी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज लाभ और हानि से दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट में जो है ए नंबर हम दे दिए हैं और दूसरा बी आज पार्ट लेकर आए हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लगाने का तरीका भी बिल्कुल अलग देखेंगे। एक बार ये क्लास देखने के बाद जरूर आप परसेंटेज समझेंगे कि लाभ हानि जब रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आइए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपया में खरीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया है। अब वह शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 96,000 का प्लाट ले, चाहे 10 लाख का ले, चाहे 20 लाख के ले, कोई फर्क नहीं रुपया से पड़ता है। जो आपका शेष जो कह रहा है क्वेश्चन में, कितना बेच रही है, कितना कम कर रही है। रीजन है 2/5 से, तो 2/5 बेच रही है, तो 2/5 जो बेच रही है उसको 6% नुकसान। इसमें जो बटा में 5 है, ये टोटल प्लाट 5 है, 5 में 2 प्लाट बेच दी है, 6% नुकसान। यहाँ 6% नुकसान है, तो नुकसान का मतलब हानि पे बेच रही है, तो ये प्रतिशत है। तो क्यों नहीं इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं पूरे प्लाट 500 है और उसमें 200 का प्लाट जो है कि ये 6% नुकसान पर बेचती है। 100 पे आप 6 नुकसान सहते हैं, तो 200 में 2 बार 100 होगा, तो 2 बार 6 नुकसान सहने का मतलब 12 इसमें से कम कर देंगे, तो 200 का जो प्लाट होगा 188 रुपया का बिक्री होगा। अब टोटल पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल टोटल पे जो है कि 10% इसको लाभ हो रहा है, तो कुल टोटल पे 10%, तो 10% का मतलब बटा में 100 होगा। 100 का मतलब 1 0 2 0 निकाल देंगे, तो इसका मतलब 50 रुपया प्लस कर देंगे यहाँ, तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, हम देख रहे हैं 550 हो जा रहा है। इसमें से अगर 500 पूरा प्लाट है, उसमें 200 आप निकाल देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आप कहेंगे 500 में से 200 निकालेंगे तो शेष आपका 300 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 300। इसी पे लाभ कितना कमाना है, इस प्लाट को कितने में बेचना है, तो एक बार 188 का बेच चुके, तो 550 में टोटल बेचना है, तो इसमें से 550 में से 188 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो 500 में से 188 अगर 200 कम करेंगे तो 350 होगा। 350 में 12 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब जो शेष भाग 300 का जो होगा वो 362 में बेचना पड़ेगा। इसमें माइनस करेंगे। अब 362, 300 का सामान 362 में बेचेंगे, तो 362 में से हम क्या करेंगे, 300 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 62 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ प्रतिशत, ये प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य आप गुणे कितना 100। तो हम देखेंगे शेष पे पहुंच रहा है, तो शेष 300 पे, तो ये क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 निकाल देंगे, 3 से अगर 62 में भाग देंगे तो ये आएगा 20 × 60, 2 बचेगा, अब बटे में क्या होगा, 3 होगा। इतना प्रतिशत का टोटल पे क्या होगा, लाभ होगा, जो शेष भाग को बेचना पड़ेगा। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जो प्रश्न बन रहा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% लाभ के लिए उसे कितने कीमत पर बेचा जाए। तो आइए देखते हैं। एक लागत का मतलब मान लीजिए एक पुस्तक कितना में दिया है, ये 150 दिया है, और इसको लाभ कितने में बेचना है, कितने लाभ लेकर, तो कोई कह रहा है कि 20% लाभ लेकर बेचना है। मतलब ये कहने का मतलब 20 में लाभ कितना प्रतिशत कह रहा है,
तो 100 पे 20 लाभ लेना है तो 100, ये 150 है। अगर आप सूत्र का भी प्रयोग नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन को बारीकी से लगा सकते हैं। ये 150 को हम क्या कर सकते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 50 लिख सकते हैं। आपको 100 पे प्रतिशत में कितना लाभ लेना है, 20 लाभ लेना है, तो 100 का सामान 20 में बेच देंगे, ये हो जाएगा। आइए बताइए 20 लाभ 100 का लेकर, आइए 50 का सामान तो कितने में जाएगा, तो 100 का 20 रुपया ले रहे हैं, तो ये 100 का 20 रुपया ले रहे हैं, तो 100 का आधा 50 है, तो 20 का आधा कितना इस पे ले लेंगे, तो इस पे आप 10 रुपया ले लेंगे। तो आप टोटल यही करेंगे कि इसमें 120 रुपया का ये सामान हो गया, अब 50 वाला ये जोड़ देंगे 60 का, तो टोटल ये बिक्री मूल्य आप करेंगे तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं कि इसका बिक्री मूल्य कितना होगा, तो 180 रुपया, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्लास में बने रहिए और परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने 200 चीजें एक सामान्य मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक मूल्य का लागत मूल्य कितना था। आखिर सामान की संख्या कितना है, कितना खरीद रहा है, तो आपका 200 ये वस्तु में खरीद रहा है। हम मान लेते हैं अगर एक वस्तु का कीमत अगर 1 रुपया है तो ये 200 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया इसका कास्ट प्राइस रख लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 1 रुपया है। जब कुछ नहीं होता है तो उस क्वेश्चन में 1 मानकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसने 30% चीजें 20% लाभ पर, अगर हम इसमें 200 का अगर हम देखेंगे 2 खंड में कर देंगे तो इधर 30% चीजें क्या करता है, तो इसका 30% का मतलब दोनों जीरो को काट देगा, 30 का डबल मतलब इसमें से 60 वस्तुएं निकालता है और 20% लाभ पे इसको बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब जब काटेंगे तो 2 जीरो को हटा देगा, 6 गुना के 12 लाभ लेकर इसको बेच देगा। तो यहाँ 72 का एक समान या शेष बचते। अब कह रहा है और शेष 10% लाभ पर, अब शेष इसमें से 60 कम कर देंगे या परसेंटेज टोटल 100 होता है तो ये 70% भी निकाल लेंगे, या 60 इसमें से कम करेंगे तो आप कह देंगे कि 140 बचते। अब इसको ये क्या करता है कि 10% लाभ पे बेचता है, 10% अगर हटाएंगे तो दोनों जीरो को हटा देगा, क्योंकि 100 है और 100 में 2 जीरो है तो हट जाएगा, तो इसका मतलब 140 में 14 लाभ हो जाएगा। तो ये 140 में 14 जोड़ देंगे तो 154 का इसे बिक्री कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपया रहा हो तो इसमें कुल टोटल कितने का ये बिक्री कर रहा है, एसपी कितने का बन रहा है। तो आप देखते हैं 154 और 72, तो 4 और 2 6 होगा, अब 15 7 22 होगा, 226 ये विक्रय मूल्य हो गया। अब कितने का ये क्रय मूल्य मान चुके हैं 200, इसमें से अगर 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आपका 26 आ जाएगा। लेकिन कंपेयर इसमें लाभ यहाँ भी दिया है क्वेश्चन में कि टोटल लाभ कितना है, ये 2600 है। तो एक वस्तु प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक की वैल्यू, तो इसमें 26 में 26 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, आइए डबल जीरो इससे उतार लेंगे तो हम कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु का कीमत कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। तो ये 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत
पर 13% लाभ की आशा करता है यदि माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना है। इसमें यही कह रहा है बिक्री का मतलब यहाँ एसपी आपका दिया है 7,91,000 और यहाँ लाभ कितना ले रहा है तो लाभ इसमें यही बता रहा है कि 13% लाभ है। अब 100 में अगर 13 लाभ लेकर बनाएंगे एसपी तो आप समझ सकते हैं कि 113% की वैल्यू कितना है तो 7,91,000 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगा तो इसमें भाग देंगे तो 1 का 7 गुना 13 का 7 गुना 91 इसका मतलब 1 का मतलब 7,000 1%। क्रय मूल्य खुद में कोई वस्तु जो होता है 100% का क्वेश्चन है तो 100% का मान क्या होगा तो इस 1 पे 2 जीरो रख देने पे 100 बन गया। तो हम क्या करेंगे ये 7,000 है इसमें भी 2 जीरो चिपका देते हैं तो ये 7 लाख हो जाएगा। अब इसमें टोटल लाभ क्या होगा तो लाभ बराबर क्या होगा तो लाभ बराबर आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 7,91,000 में से 7 लाख माइनस कर देंगे तो आपका लाभ कितना आने वाला है ये 91,000 रुपया लाभ आने वाला है। यही आपका आंसर जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसके भी हम चर्चा करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उन्हें 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपया का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में खरीदे गए संतरों की संख्या तो नहीं है लेकिन ये कह रहा है एक बार 1 दर्जन अगर खरीद रहा है तो नितिन उसको 40 रुपया दे रहा है और एक बार फिर 1 दर्जन खरीद रहा है तो एक बार उसे 30 रुपया का खरीद रहा है। तो ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे 1 दर्जन तो यहाँ 2 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 70 रुपया ये 2 दर्जन का हो गया। और एक चीज इसको क्या करता है कि 1 दर्जन अगर संतरा लेता है तो क्या करता है कि 1 दर्जन संतरे को बेचता है 40 रुपया 40 नहीं 45 रुपया 1 दर्जन को 45 तो 2 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा तो 2 दर्जन का इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आप जानते हैं कि 90 रुपया हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य बन गया लगाया 70 मिला 90। अब आपसे पूछ रहा है कि दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपया लाभ प्राप्त करता है। लाभ जो बता रहा है कि 480 रुपया हो रहा है तो 70 का सामान 90 में बेचा तो ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। तो 70 का सामान 90 में बेचा तो यहाँ हम देखेंगे 20 क्या होगा ये लाभ हो जाएगा। ये लाभ के बराबर ये दिया है 480 तो 1 के बराबर कितना होगा तो 20 का इसमें भाग देंगे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो 1 की वैल्यू 2 से इसमें अगर भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 24 होगा। तो 1 की वैल्यू 24 होगा लेकिन कार्य इसमें 1 और 1 2 से यहाँ भी किए हैं और 2 से यहाँ भी किए हैं तो इसलिए इनके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है तो संख्या 2 दर्जन यहाँ भी 2 दर्जन यहाँ भी तो 2 दर्जन का मतलब 2 का कीमत यहाँ बताएंगे तो कितना हो जाएगा 48 दर्जन जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन करेंगे उसी प्रकार से आंसर देंगे। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपया में खरीदता है उस पर उसके 15 रुपया अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं
फिर वह उसे 300 रुपया में बेच देता है, तब अनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत है। आइए, एक रेडियो आप खरीदते हैं कितने का क्वेश्चन में कह रहा है 225 का, इस पे खर्च कर दिए 15 रुपया, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 240। इसमें बिक्री मूल्य बता रहा है कि इसके बाद 300 रुपया में बेच देता है, तो लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 300 में से 240 निकाल देंगे तो 60। इसमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य ये है 240, आप गुणे क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे, तो 60 का 4 गुना और 4 का 25 गुना जो होगा 100, तो इस प्रकार से लाभ जो होगा आपका 25% का होगा, जो कि पहला विकल्प बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनिंदर ने 40,000 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़ा पर 15% लाभ बेचा, किंतु दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3,600 रुपए की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। 2 घोड़ा ये खरीद रहा है, इसमें यही बता रहा है 40,000 का, तो ये बताइए टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना। ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। इसमें नुकसान आपका हो रहा है 3,600 पर बेचना पड़ रहा है, तो 3,080 में से निकालेंगे तो 77 में से अगर 3 निकाल देंगे तो ये कितना का एसपी हो जाएगा 76,400 का हो जाएगा। ये होगा। एक पे बता रहा है कि एक पे ये कितना लाभ ले रहा है, 15% लाभ पे बेचता है, तो प्रतिशत का मतलब 100 का मतलब ये 100 2 जीरो को निकाल देगा, काट देगा, प्रतिशत हटाएंगे, 15 चौका कितना होगा 60, आइए 2 जीरो लगाएंगे तो 6,000, मैंने 40,000 की वस्तु जो मिला देता है, तो पहले आप 46,000 का क्या करता है, ये विक्रय कर देता है। तो ये बताइए कि इसमें से हम क्या करेंगे कि पहले को निकाल लीजिए, तो पहले को निकाल देंगे तो दूसरे को मालूम चल जाएगा कितने का बेचा है, तो पहले निकाल देंगे इसमें से 46,000, तो कितना बचेगा 0 0 4, आइए 6 6 0 80। अब दूसरे का ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा 30,400, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। आइए देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। इस क्वेश्चन में प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0 बटा दीजिए, अगर बटा में एक इधर मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीपी बटा एसपी बना सकते हैं। इधर नंबर को एक साइड में सजाना है तो 6 को इधर ले जाएंगे, तो 5/6, ये सीपी 5 के आइए एसपी 6 के हो गया। तो ये बताइए 5 का सामान 6 में बेचे तो एक तो क्या हो गया, एक यहाँ लाभ हो गया, एक लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, आप जानते हैं कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे कितना 100% से गुणा कर दीजिए, तो 20 5 100, तो यहाँ लाभ जो होगा 20% का होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पेपर भी, इसमें भी देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करें। क्लास में बने रहिए
और जहां न समझ में आए कमेंट भी करने का प्रयास करें कि हमें भी मालूम हो कि क्वेश्चन कैसे हम और सरल ढंग से आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं, एक कार 64,000 रुपया में बेचने पर राघव को 20% हानि हुई, तब उस कार की लागत मूल्य क्या है। लागत कोई चीज होता है, पहले सेंटेंस को देखेंगे। एक वस्तु कितने में बेचा जाता है, कार जो है 64,000 में, और कितने का नुकसान होता है, हानि 20 होता है। अब प्रतिशत 100 में 20 नुकसान होगा, 80 की वैल्यू है। और लागत कहने का मतलब कोई भी अपना पूंजी लगाता है उसको 100% समझिए, तो 100% का मान कितना होगा। तो यहाँ 0 से 0 8 से काटेंगे, 8 बार में एक 0 2 0। तो यहाँ यही कह रहा है इसका कि लागत मूल्य का मतलब सीपी कितना होगा। तो ये 800 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि 80,000 रुपया बन जाएगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपया में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, लाभ की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ आपका सीपी कितना दिया है 12.50 और एसपी कितना दिया है 13.75। अब इसमें से लाभ अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो लाभ आप देखेंगे तो इसमें से इसको घटा 75 में से 50 घटा दीजिए 25 और 13 में से 12 घटा दीजिए 1। आज किसमें लाभ हानि होता है, क्रय मूल्य कितना है, तो लाभ ये हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 12.50 और 100% मतलब 100% से देखेंगे तो यहाँ 1.2 अंक है, हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 125 से 125 काट दीजिए, कितना बच गया 10% का क्या होगा, तो यहाँ लाभ। तो 10% जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपए की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो आइए पहला सेंटेंस कहता है कि एक व्यक्ति जो कितने में वस्तु बेचने पर, तो 1035 में बेचने पर क्या होता है कि इसे 8% की हानि, 100 में 8 हानि हुआ, 8 निकाल दीजिए 92। तो ये सीपी पूछ रहा है कि उसका लागत या क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य जो पूंजी लगाते हैं हम बता चुके हैं, 100 का जवाब दे देना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो यहाँ से अगर 4 से काटेंगे तो 23 चौका 92 और 4 से इसको 25 बार में काट लेंगे। 23 से अगर इसको भाग देंगे, 23 का 4 गुना 92 निकालेंगे बचेगा 11, 115, 23 का 5 गुना 115। अब यहाँ 25 में 5 का गुना करेंगे 125, 25 का 4 गुना 100 में 12 जोड़ देंगे 112। ये कहने का मतलब उसका पूंजी 1125 रुपया, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपया में कितने केले बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ। एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही कहता है कि अगर 40 रुपया में बेचा जाता है कोई सामान, 45 केला बेचता है, ऊपर रुपया है और नीचे ये संख्या है। जिस प्रकार से हम कहेंगे कि एक का कीमत कितना आएगा तो संख्या में भाग दे देंगे। जैसे 10 रुपया में 5 टाफी मिलती है तो एक टाफी का मूल्य आप समझ सकते हैं 10 में 5 का भाग देगा कि 2 रुपया होता है। वही चीज यहाँ है, तो इसमें भाग दे दिए, बेचने पर 20% की हानि होती है।
ये कार्य करने पर 20% माने 20 नुकसान, तो 100 में 20 नुकसान हो जाता है, तो 80% का ये वैल्यू है। काम आपका करना है कि 20% लाभ, लास्ट में कह रहा है कि उसे ऐसे बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ, तो 100 में 20 लाभ के लिए प्लस कर दीजिए, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत 40 का 2 गुना, 40 का 3 गुना, और यहाँ ऐसा करेंगे कि 3 से इसे कटाएंगे तो 15 बार में, अब ये 5 का 3 गुना और ये 5 का 8 गुना। आपका जवाब देना है, ये 8 से है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 4/2, ऊपर रुपया है और नीचे संख्या है, लेकिन ये कह रहा है 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए। अब रुपया ये 4 नहीं, आपको 24 से बताना है, तो 4 को 24 बनाना चाहते हैं तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, उसी प्रकार इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ 4 को 24 बनाना चाहते हैं तो 4 छके 24, तो यहाँ भी देखेंगे 4 बटे कितना है, ये 3 गुना की 6 है, कितना है 2 से काटे हैं तो कितना बना है, तो ये 4 छके 24 बन रहा है, 24 रुपया हो गया। आई बटा में जो है ये अगर इसको काटे हैं तो 2 बना है, ये 4 बना है, 3 गुना की 6, आई यहाँ 6 है, तो 6 में अगर हम गुणा करते हैं इसका, यहाँ 6 का तो 36 हो जा रहा है, कहीं काटने में गलत है क्या? अच्छा, फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये 40 का 2 गुना, 40 का 3 गुना, 3 से अगर इसको काटेंगे 15, और ये 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 8, तो हम 8/6 भी लिख सकते हैं, तो ये 8/6 लिखे। आपको जवाब 24 रुपया में देना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए, तो 8 को 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 6 में भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 3 18, 24 रुपया में आपको 18 केले बेचने चाहिए, जो कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई चेन की लागत क्या है? अच्छा, ये बताइए कि 286 में बेची गई तो 30 लाभ है, तो 30 जोड़ देंगे 100 में, तो कितना 130 की वैल्यू है। लागत पूछ रहा है, कोई लागत हमेशा 100 होता है, तो 100 से इसका दाम देखना है, 13 दूना 26, 13 दूना 26, और 1 जीरो इस पे रख कर उसका कितना होगा लागत, तो 220 रुपया इसका लागत हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेखा ने 2 स्कूटर, एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीदा, ये क्रय मूल्य है 20,000 और विक्रय मूल्य जो बता रहा है कि विक्रय मूल्य जो है कि 22,000 है। अब इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो आइए देखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो इस 22,000 में से 20,000 निकाल देंगे तो 2,000 क्या होगा लाभ, और लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, ये 20,000 है, अब कितने 100 पे प्रतिशत का मतलब होता है, तो 4 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो 2 1 से 1 और 2 से 2 कट जाएगा, ये 10% का क्या होगा, तो लाभ। तो ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उसमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देने पर निवल लाभ कितना है? ये बताइए कि संख्या है 100 और खरीदा गया कितना है, ये 300 रुपए में 100 खरीद रहे हैं, तो एक का कीमत कितना होगा, तो एक का कीमत देखेंगे तो 3 रुपया होगा, 100 का भाग देंगे, और 4 सड़े हुए थे, तो 100 में अगर 4 सड़ जाएंगे तो कितना बचेगा 96। अब कह रहा है कि इसको 100 खरीदे गए
अब इसमें 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से इस 96 में कितने दर्जन होगा, तो 12 से भाग देंगे तो 8 दर्जन हो जाएगा। एक दर्जन का कीमत कह रहा है 50 रुपया, तो 8 दर्जन का, तो 8 में 50 का गुणा करेंगे तो ये 400 हो गया। अब जो है 400 तो हो गया। अब इसमें ये कह रहा है प्रति दर्जन पर बेचने वाला लाभ कितना है, तो लाभ यहाँ देखेंगे कि 300 में खरीद रहा है, अब बेच रहा है 400 में, तो 400 में से 300 निकाल देंगे तो लाभ कितना होगा, तो लाभ आप 400 में से 300 निकाल कर कहेंगे कि 100 रुपया होगा, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर में, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। ये 450 में बेचा जाता है तो 10 नुकसान होता है, तो 100 में 10 नुकसान तो 90 की वैल्यू है। यदि उसे 540 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो आइए इसका क्रय मूल्य जानना चाहते हैं कि कितना में खरीदा था, क्योंकि अब बेचेगा इसको 540 में, तो क्या होगा, तो ये 100 की वैल्यू कितना होगा, तो 1 0 से 1 0 निकाल देंगे, 5 9 5 45। इसका मतलब ये क्रय मूल्य आ गया कि 500 लगा दिया, अब 540 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ आपका 40 हो गया। कितने पे हुआ, तो क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत कह रहा है तो क्रय मूल्य कितना है, ये 500, गुणे क्या करेंगे 100, ये 2 0 से 100 वाला हटा देंगे, 40 को 5 से काट देंगे, तो 8% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दिया जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ये बताइए कि बिक्री मूल्य कह रहा है ये 200 की वस्तु है, इसमें कह रहा है 10% हानि पर बेचा जाता है, लेकिन एक कंडीशन आता है तो 5% और कम करना है, तो 10 और 5 15% कम होगा, तो 100 में 15 निकाल देंगे तो आप कहेंगे 85% का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये देखेंगे 85 का डबल कितना होगा, तो डबल होगा 170 रुपया, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 रुपये की दर पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत 1 स्थान तक क्या होगा। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति ने 90 पैसे की दर से एक वस्तु का मूल्य बताया है 90 पैसा, तो 144 में अगर 90 का गुणा कर दिया जाए तो टोटल इसका क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा, ये पैसा है, तो ये 90 का गुणा करेंगे तो 0 9 4 36 और 14 9 136 और 3 126 और 3 129। आइए रुपया बनाएंगे तो इतना रुपया बन जाएगा, 10.2 अंक पे लगा दीजिए 100 से भाग करके। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, अब इसमें से 20 वस्तुएं अगर टूट जाएगी तो कितना बचेगा, 124 वस्तुएं बच जाएगा। अब 124 बच गया, शेष वस्तुओं को 1.20 रुपये की दर से, तो 1.20 रुपये की दर से इसको क्या करता है, बिक्री करता है, तो विक्रय मूल्य बना दिए। तो यहाँ से देखेंगे 1 0 है, 12 का गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 और 4 कितना होगा 148। अब इसमें 2 अंक के दशमलव लगा दीजिए। अब यही इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ कितने होगा, तो 120 हो गया, यहाँ 129, 9 4 36 और 9 4 36 3 39 और 9 कम 9 और 3 12, ठीक है। इसमें जो देखा गया तो 12 चौक 48 हो गया, 4 कैरी 12 12 गुणा 144 है 4, ठीक है।
अब लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हम देखेंगे तो अब इसमें से इसको निकाल 80 में से 60 निकालेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा। एक 18 में से 9 निकाल दीजिए 9 होगा, 13 में से 12 निकाल दीजिए 1 होगा। और लाभ हानि, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 129.60। अब प्रतिशत मतलब निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसमें दो अंक में दशमलव है, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हैं। अब देखेंगे कितने से कटेगा, क्या 8 से कट जाएगा, 8 गुना 16 8 चौक 32, 8 से 12 बटे 96 लग रहा है कट जाएगा, 8 के 24 8 7 तो 8 से हम भाग देंगे तो 8 गुना के 16 होगा, 8 चौका 32, 8 कम 8, 8 छक 48, 8 गुना 16 162। अब फिर देखेंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये 12 बनेगा, 2 से कटाएंगे तो ये 81 बन जाएगा। अब 81 हो गया, 3 से कटाएंगे तो ये 4 बनेगा, 3 से कटाएंगे तो 27 बनेगा। अब ये 400 बटे 27 ये भाग देकर देखेंगे कितना परसेंट आ रहा है, तो 27 से कम 27, 40 में से 27 निकलेगा, बचेगा 13, एक जीरो लगाएंगे 130। अब 130 में 27 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार 108 आ जाएगा। अब 108 यहाँ 22 देखेंगे तो फिर एक दशमलव बढ़ाकर जीरो लगाएंगे तो 108 4 बार में आ रहा है तो 8 बार में 216 होगा, तो 14.8% का क्या होगा, तो इसमें लाभ होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। कोई वस्तु 20% लाभ, प्रतिशत 100 होता है, 100 में भी लाभ लेना है तो 20 हमने जोड़ दिया। अब कितने में ₹1 में बेच दिया जाता है, ₹1 में बेच दिया। वस्तु का लागत कह रहा है, कोई लागत हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है, 100 से गुणा करते हैं, बटा में 1 मानेंगे तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे 100A अब बटे में 100 प्लस B हो जाएगा, यही वस्तु का लागत हो जाएगा, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, सलीम 5,750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशत थी। आइए देखते हैं, ये क्रय मूल्य दिया है कि 5,750 की वस्तु कितने में बेचना पड़ा, 4,500 में बेचना पड़ा, तो हानि कितने का होगा, तो हानि देखेंगे इसमें कितने का हो रहा है, तो 57 में से अगर 45 निकाल दिया जाए तो कहेंगे 12 और 50 तो नहीं है। इसमें क्या हानि प्रतिशत, हानि बटा क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य 57 50 आगे कितना 100% से निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 से अगर भाग देंगे 5 बार में 25 से भाग देंगे, 25 गुना 50 25 तिया 75। अब 23 बच गया तो हम देखेंगे 500 बटे में 23, ये देखेंगे 23 गुना 46 40 हो जाएगा, फिर 23 से कम 23, फिर बचेगा 23 निकालेंगे 17 170 देखा जाए तो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 का 5 बार में 1 15, 23 का अगर 6 बार टेबल हम पढ़ेंगे तो 120 36 138, 7 बार अगर टेबल पढ़ेंगे 140 20 का हो जाएगा, 17 का 161, तो 21.7 इसमें आना चाहिए। 21.7 जो है एक ही आंसर है, तो इसलिए 21.74% पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्री वाई ने एक प्लेट 9,25,000 में खरीदा और उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपए खर्च किए, उसने प्लेट 10,80,000 में बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आइए देखते हैं, प्लेट खरीद रहा है आपका कितना 92,000
9,25,000 और उसमें नवीनीकरण पे लगाता है 25,000 और 35,000 कितना होगा 60,000। तो कुल टोटल इसका क्रय मूल्य कितना होगा 9,60,000 इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बता रहा है कि 10,80,000 में क्या करता है बिक्री करता है, 80,000 में बिक्री करता है। तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर यहाँ 4 तो एकदम बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 8 में से 6 निकालेंगे, 9 में से 10 में से 9 निकालेंगे, ये क्या होगा कि 1,20,000 का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, तो ये 9,60,000। अब प्रतिशत में भाग देकर इसको देख लेंगे, 4 से 4 12 बटे 96 और 1/8% का वैल्यू होता है 12 से ही 1/2%। तो इसमें 12 से ही एक जो चौथा विकल्प 12.5%, यही आंसर है डी वाला। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और पुष्टि भी हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरी 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरी 1,000 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरी 1,200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी है? औसत लागत यही देखेंगे, 7 बोरी 1 बोरी का कीमत 800 दे रहा है, तो 7 बोरी का कीमत 8 साथी 5,600। अब एक 8 बोरी खरीद रहा है, 1 बोरी का 1,000 दे रहा है, तो 8 बोरी का 8,000 इसका कीमत हो जाएगा। फिर 5 बोरी खरीद रहा है, इसमें 1 बोरी का 1,200 बता रहा है, तो 5 बोरी का 6,000 हो जाएगा। टोटल बोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा। टोटल रुपया कितना लगाया है, तो 8 6 14 और 5 19,600 लगाया है। औसत बराबर कितना होता है, तो औसत कुल मूल्य बटे कुल संख्या, कुल मूल्य 19,600 और कुल संख्या कितना है बोरियों की 20 है, तो 20 से इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ 2 से 2 9 18 2 8 16 1 0, तो 1 बोरी की कीमत या औसत देखा जाए तो कितना होगा 980 इसका करेक्ट आंसर है, जो दूसरा विकल्प है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इंक भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, मार्कर का किसी तरह काम चल रहा है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन है, इसको भी कर दिया जाता है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदता है और उसे 150 रुपया में बेचता है, लाभ की प्रतिशतता बताइए। तो 150 में से 120 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 30, और लाभ ये हो गया 30, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, 120 क्रय मूल्य है और गुणे क्या होगा 100। 30 का 4 गुना 4 से इसको देखेंगे 25 गुना, तो इसमें हम देख लेंगे कि 25% का क्या होगा लाभ होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये की खरीदी और उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी थी? आइए देखते हैं। हाँ, कमला ने एक साइकिल 1,650 रुपया का खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये की बेची? बेचना का है तो आइए देखते हैं। अब बेचने का कीमत है, ये क्रय मूल्य कितना है 1650 है। अब इसको बिक्री करता है तो 8% नुकसान, 100 में 8 नुकसान होगा तो 92 अब बटे में 100। अब विक्रय मूल्य इस प्रकार से हम बना देंगे। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से 2 बार में 5 से ये 33 और 2 से इसको काटेंगे 46 और 46 का 33 में गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 46 का 3 गुना, 40 का 3 गुना 120, 6 का 3 गुना 18, 120 18 138, कैरी कितना होगा 13 होगा। फिर 138 में अगर 13 मिला देंगे तो 151, जो कि आपका दाम होगा 1518 माने 1518, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन और इस
क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि एक क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। तो आइए देखते हैं, लागत मूल्य मान लीजिए सीपी किसी को हमने 100% मान लिया, और इसको जब हमने बिक्री किया तो यही बता रहा है कि कितने लाभ लेकर बिक्री किया जा रहा है, तो ये बिक्री जो है कि 20% लाभ लेकर किया जा रहा है। तो प्रतिशत मतलब खुद 100 होता है, 100 में 20 अगर हमने जोड़ दिया तो ये बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ आप बटे में आप जानते हैं कि क्रय मूल्य आप गुणे 100, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो बिक्री मूल्य यहाँ लगा देंगे। क्वेश्चन जैसे पूछता है हम वैसे जवाब देना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में बिक्री मूल्य लगाएंगे, तो 20 तो लाभ है इसका, अब विक्रय मूल्य कितना है, ये 120, आप गुणे कितना कर देंगे, 100% से इसका भाग गुणा करें, तो 20 6 का 120, 6 से इसको भाग देंगे, 16 6 के 96, 4/6 को 2/3%। हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट करके हमें भी सूचना जरूर आप देंगे कि क्लास आपको कैसे लगा। धन्यवाद।